लड़ेंगे आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का संदेश भी है कि वो मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो मैं आज उनसे वार्ता करके और अगर अत्याचार बढ़ा है, स्पष्ट शब्दों में कहूं, जिस प्रकार से हत्याएं, जिस प्रकार से बलात्कार, ये सब चीजें बढ़ी हैं, इसको देखते हुए हमारा उनसे निवेदन है कि वो जाएं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करे। और विधानसभा मेरा ऐसा विश्वास है, अभी तो हमने शुरुआत की है। इस बार मैं इतनी राजनीतिक शक्ति चाहता हूं कि आपकी आवाज विधानसभा में चली जाए। आपकी मजबूत आवाज, कुछ मजबूत आवाजें आपकी विधानसभा में चली जाएं और वो जाकर विधानसभा में अपने लोगों के हितों के लिए, बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए बोलने का काम करें, लड़ने का काम करें, उनके लिए नीति बनाने का काम करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें और उन पे अन्याय करने वाले हाथों को रोकने का काम करें। ऐसी ताकतें मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं, वरना वोट तो आप अब तक देते आए, नेता बनते गए, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं हैं और अपनी जीवन को आगे बढ़ाने का काम खुद अपने कंधों पे कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं, अगर आप सुबह उठ के मेहनत का काम नहीं करेंगे, जिन काम को आप करते हैं, तो शायद रात को आपके बच्चों के पेट में रोटी ना पड़े। ये उत्तर प्रदेश के नेताओं ने, सरकार ने दिया है, चाहे आप उनको कितना गले लगा लें, लेकिन आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं। उनके एजेंडे में आप वो 2 महीने जब चुनाव आता है, वो तब आपके पैर भी छूते हैं, आपको चाची, भाभी, ताई, बहन, बुआ सब कहते हैं, चाचा, ताऊ, फूफा, भाई, भतीजे, दोस्त सब कहते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन वो आपको ढूंढे भी नहीं मिलते हैं। अगर कोई आपके बीच खड़ा है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। एक अपील मेरे पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारियों से, साथियों से भी है। ये आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि अगर कोई सहारा देगा तो इशारा भी देगा। ये आंदोलन आपके सहयोग से चलेगा। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो चाहते हैं कि ये आंदोलन आगे बढ़े, जो चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा और ये आंदोलन आगे बढ़े, वो कम से कम 2000 रुपए तो आजाद समाज पार्टी के जो पार्टी का अकाउंट है उसमें जमा कराएं, जिससे कि जहां हमारे मजबूत प्रत्याशी लड़ेंगे वहां तो वो लोग अपने आप सक्षम होकर लड़ लेंगे, लेकिन जहां मेरा ईमानदार कार्यकर्ता मेरे मान सम्मान के लिए, पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए, पार्टी के वोट की संख्या बढ़ाने के लिए झंडा डंडा लेके लड़ेगा, उसको भी किस तरह से उसको थोड़ा सा मदद करा के उस चुनाव को लड़ा सकें। पहले मान्यवर काशीराम साहब को बामसेफ के लोग सहयोग किया करते थे, जिसके कारण जो है बहुत। तो मैं आपसे अपील कर रहा था कि जो सक्षम लोग हैं वो कम से कम 2000 रुपए आजाद समाज पार्टी के अकाउंट में जरूर जमा कराएं, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए संघर्ष करने वाले नौजवानों को चुनाव लड़ने का अवसर मिले। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सक्षम लोग तो अपने भरोसे लड़ सकते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो मेरे कहने के बाद स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को, आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ेगा, और वो इस धनतंत्र की राजनीति में किस तरह से अपने चुनाव को आगे बढ़ा पाएगा, उसकी हम लोग मदद कर पाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, और जो मेरा आम कार्यकर्ता साथी भी है, जिसने इस आंदोलन को अपने खून से सींचा है, उससे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जिसकी क्षमता हो, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, 50, 100 रुपए, जो उसकी क्षमता हो, उसको भी इस आंदोलन में देने का काम करे, जिससे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मैं पूरे देश के भीम आर्मी के लोगों से भी अपील करता हूं, आजाद समाज पार्टी के लोगों से, जिसको सीखना हो वो तैयारी करे उत्तर प्रदेश आने की। हम उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेंगे। आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का संदेश भी है कि वो मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। तो मैं आज उनसे वार्ता करके और अगर रात में फाइनल है तो सुबह जो भी उनका आदेश होगा उसकी घोषणा करूंगा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो लोग सीखना चाहते हैं पूरे देश से, भीम आर्मी के कैडर के लोग, वो लोग आ जाएं और उत्तर प्रदेश में हम दमखम से चुनाव लड़ा के बताएंगे कि हम कुछ पल के लिए रुके थे लेकिन ठहरे नहीं हैं, और हम अपनी लड़ाई अपने भरोसे पर लड़ना जानते हैं। आपने मुझे सुना, मेरा ये आपसे निवेदन है कि उनके पास बड़े बड़े टीवी चैनल्स और सब कुछ है। मेरा तो प्रचार प्रसार का माध्यम यही है बड़े पैमाने पे, या फिर आप है।
तो अपने मैनिफेस्टो को लेके मैं अभी फेसबुक अकाउंट पे भी डाल दूंगा, उस मैनिफेस्टो को लेके गांव-गांव जाके अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट तैयार करने का काम कीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, किस किस के लिए क्या क्या करेंगे, इस बात को समझाने का काम कीजिए। वोट आदमी समझने के बाद देता, जब वो समझ जाता है कि इनके आगे खड़े होने से, इनको वोट देने से हमको क्या फायदा होगा। निकम्मे, झूठे, भ्रष्टाचारी, व्यापारी और क्रिमिनल लोगों की राजनीति को खत्म कीजिए और आगे बढ़ने के लिए एक जो मजबूत प्लेटफॉर्म, मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि मनुवाद के आगे घुटने मत टेकिए, अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़िए, वरना इस देश में गुलाम बनाने की जो व्यवस्था आपको की जा रही है वो उसकी तरफ आप तेजी से बढ़ रहे हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप इस देश में गुलाम हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए आजादी तो फिर आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि जिन चीजों से आपको परेशानी, इस लड़ाई कोई और लड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी। चाहे आप कल शुरुआत करें, आज लड़ना तो आपको पड़ेगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जैसे कभी आपने मुझे हारने नहीं दिया, इस बार भी आप इस अपने भाई के मान सम्मान की रक्षा करेंगे और साबित करेंगे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता 1,000 लोगों के बराबर है। विरोधियों के 100 लोगों पे एक कार्यकर्ता हमारा भारी पड़ेगा। वो अपनी मेहनत के जरिए उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी, जहां जहां हम लोग जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वहां वो दिखाएगा कि सबसे मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील और समाज और आंदोलन के प्रति अगर समर्पित कार्यकर्ता नेता कहीं हैं तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पे है। ये आपके वजूद की लड़ाई है और यहां मैं लड़ूंगा और फील्ड में आप लड़ेंगे और आपके साथ मैं भी लड़ूंगा, कंधे से कंधा मिला के। मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल मीडिया की ताकत को अपनी मजबूत कीजिए। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम और एक नए आंदोलन की शुरुआत, वो आंदोलन जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का भविष्य तय करेगा और जो बताएगा कि अगर मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। मैं एक नौजवान हूं, मैं नौजवानों को किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना सिखाऊंगा। हमें बदलाव करने की क्षमता है और हम बदलाव के लिए लड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। और मैं समझता हूं कि हमने पहले भी किया और अब भी करके दिखाया। हमने जिला पंचायत में रिजल्ट दिया था और हम विधानसभा स्तर पर रिजल्ट देंगे। सामाजिक न्याय के थ्रू हम लोग टिकट वितरण करेंगे और जो भीम आर्मी के साथी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मेरी अभी से मंगल कामनाएं। प्रथम चरण के इतने प्रत्याशी, उनकी लिस्ट जो है कल डिक्लेयर की जाएगी। एक फर्जी लिस्ट जो है वो घूम रही है। कल प्रथम चरण के प्रत्याशियों की और द्वितीय चरण के प्रत्याशियों की जो टिकट है वो डिक्लेयर की जाएगी। उसके बाद लगातार आगे वाले चरणों की लिस्टें भी जो है ना डिक्लेयर की जाएगी और आप लोग भी निकलिए और साबित कीजिए